अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज जी रमज़ान का 21 रोज़ा है और दूसरा अशरा भी रमज़ान करीम का चला गया है और रहमतों और बरकतों वाला जो महीना है वो जाने वाला है। दुख और तकलीफ़ होता है कि हम उस तरह से इबादत अदा नहीं कर पाए जिस तरह से इस महीने में इबादतें अदा करने का हक़ है। तो बस जो भी की हैं अल्लाह मियाँ उसको कबूल करें। और ये बच्चियों की छुट्टी थी तो मैं इनसे कुरान पाक के बाद दुआएं सुनती हूँ। तो आज मैंने ये रूम में न्यू रग डाला है तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। पहले कर्टन्स मैंने आपको दिखाए थे, अब ये कर्टन से ना मैं थोड़ा मैचिंग करके ना ये रग लेकर आई थी तो ये मैंने यहाँ पे बिछाया है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और ये ना काफ़ी फ्लफ़ी से था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये देखें इसमें ना इस तरह से शेड मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। काफ़ी फ्लफ़ी सा था, ये नरम सा था बिल्कुल। और ये ना कर्टन्स के साथ बहुत ही अच्छा मैच हो रहा था। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कर्टन्स के साथ यहाँ पे चेयर्स रख दी और ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब बस जो ईद आएगी तो फिर मैं कुशन्स चेयर के जो चेंज कर दूँगी। तो बस ये आज हमने अफ्तारी नहीं बनाई थी। अफ्तारी में बस हमने शरबत ही पिया था और फ्रूट चाट खाई थी। तो हम लोग आ गए थे जी रोज़ा खोलने बाहर, मतलब नमाज वगैरह अदा करके। तो हमने सोचा था कि आज खाना बाहर खाएंगे। हस्बैंड ने कहा था कि आज एक दिन का आप भी रेस्ट करो क्योंकि काफ़ी डेज़ से मैं बना बना के थक चुकी हूँ। तो उन्होंने मेरा एहसास किया। तो बस हम लोग रावी रेस्टोरेंट आ गए थे। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और यहाँ पे बच्चियाँ ले रही थी राइड। और क्या कहते हैं, मैं बस जाके अब दूंगी ऑर्डर क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो यहाँ पे बस क्या कहते हैं हम लोगों ने ऑर्डर किया और मैं और हस्बैंड बैठे हुए थे ये कैबिन में। ये देखें शाल क्या हरकतें कर रही थी यहाँ पे। और वानिया भी क्या कहते हैं फ़नी हरकतें कर रही थी बिल्कुल। दोनों क्या कहते हैं यहाँ पे लगी हुई थी। वानिया की थोड़ी तबीयत अब बेहतर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर के पास से जो मेडिसिन वगैरह दी हैं उसकी कंटिन्यूसली चल रही हैं। हस्बैंड और मैं वेट कर रहे थे खाने का। अच्छा खाना आ गया था और मैंने ना क्या कहते हैं वीडियो भी नहीं बनाई थी। फिर मुझे बाद में खाना खाते खाते याद आया तो मैंने वीडियो बनाई। तो ये मैंने रोगनी नान ऑर्डर किए थे, पराठे थे, सीख कबाब थे, उसके अलावा निहारी थी। तो ये देखें अब खाना खाने के बाद मैं चाय को एंजॉय कर रही थी और बच्चे बाहर हस्बैंड के साथ गए हुए थे खेलने के लिए। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकले तो बच्चों ने फ़ौरन कहा कि भाई हमें फ़न स्टेशन चाहिए क्योंकि वो रेस्टोरेंट के ना सामने वाले लुलू में ही है। तो बस बच्चियाँ पीछे पड़ गई तो मैंने कहा चलो ले चलते हैं इनको, थोड़ा सा ये मतलब इंजॉय कर लेंगी, राइड्स वगैरह ले लेंगी। तो यहाँ पे ना कार्ड बनता है तो कार्ड में इनके ऑलरेडी मतलब आपने क्रेडिट करवाया हुआ हो ना तो फिर आप किसी भी टाइम आके कर सकते हो। तो इनका ना क्रेडिट पहले से मैंने क्या काफ़ी सारा करवाया हुआ था कार्ड में। तो बस ये अब यहाँ आ गई थी और क्या कहते हैं यहाँ पे गेम्स को एंजॉय कर रही थी। बस बच्चे कहते हैं कि हर वीक ही लेके आ जाओ मामा बच्चों का तो ऐसा ही है बस। तो यहाँ पे ये वानिया ना कार रेसिंग गेम खेल रही थी और वानिया ने बहुत ही अच्छी खेली थी। काफ़ी अच्छा इसने किया था स्कोर। मैं वही वानिया को कह रही थी वानिया बड़ी होके ना आप बहुत ही अच्छी ड्राइवर बनोगी, बहुत ही अच्छा मतलब वो कर रही हो। काफ़ी सही इसने खेली थी। तो बस बच्चों को यहाँ से एंजॉय करवाने के बाद हम लोगों ने जाना था जी लुलू अपनी ग्रॉसरी लेने। एज़ यूजुअल वीकली ग्रॉसरी आ गई थी। तो क्या कहते हैं बस यहाँ पे अब फाइनल राइड्स दिलवा रहे थे इन्हें। इनका तो दिल ही नहीं भरता कि कार्ड में सारे पैसे जब तक ख़त्म ना कर दें फिर ही बच्चे जाते हैं। तो बस ये क्या कहते हैं यहाँ पे राइड्स फाइनल ले रही थी और इसके बाद हम लोगों ने फिर लुलू के लिए निकल जाना था और हम निकल गए थे लुलू के लिए। और जी आपको पता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीडियो ना लुलू में बनाने नहीं दे रहे रमज़ान की वजह से। आई थिंक उन्होंने ना पाबंदी लगाई है। तो बस ग्रॉसरी लेकर मैं आ गई थी। अब आपको दिखाऊंगी कि वीकली आज क्या लाई हूँ ग्रॉसरी में। ब्लूबेरीज़ लाई थी, मिल्क था, उसके अलावा योगर्ट थी, उसके अलावा ये चीज़ स्लाइसेस, बटर और ये प्लेन पराठा लाई थी। अब बहुत ही अच्छी आपको कचौरी की रेसिपी दूंगी। और ये जी सनफ्लावर सीड, उसके अलावा फ्लोर, उसके अलावा मैगी, आटा, शुगर, समोसा पट्टी, नूडल्स, केचप और ब्रेड और उसके अलावा कुकिंग ऑयल। अच्छा सनफ्लावर सीड खाने से ना भाई मेरे तो नेल्स और बाल बहुत ही अच्छे हो गए, स्किन भी बहुत अच्छी हो गई है। तो ये 2 बोनलेस लाई थी और एक ड्रम स्टिक लाई थी। उसके अलावा ये रस थे, नूडल्स थे, हक्का नूडल्स, इमली थी बच्चों की, ये जॉनसन्स क्रीम थी। इशाल के लिए लाई थी स्पेशली, उसको कोई और क्रीम ही नहीं सूट करती।
और ये बिस्किट थे और केक्स वगैरह थे, एग्स थे और ये इनके चिप्स वगैरह। अब ना सिर्फ बिस्किट और चिप्स वगैरह मैं इनको स्कूल देने के लिए ही लाती हूँ। तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थी जी। और एज़ यूजुअल जो लाती हूँ फ्रूट एंड वेजिटेबल वही होती है ऑलमोस्ट। कभी ऐसा होता है कि एक आधी चीज़ कोई बढ़ जाए, जैसे कि इस दफ़ा मैं फूल गोभी लाई हूँ तो गोभी के पकोड़े सोच रही थी बनाऊंगी और रेसिपी भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और फ्रूट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट वही आते हैं जो हर वीक में आ रहे होते हैं, तो कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं होता फ्रूट्स में ना। तो ऐसा ही है बस। यहाँ पे तो खैर हर सीज़न के फ्रूट मिलते हैं माशाल्लाह से, हम हर सीज़न के फ्रूट खा सकते हैं। अच्छा, इशाल के पास ना स्कूटर नहीं था, वानिया के पास स्कूटर था और ना इशाल को मैंने ईद का गिफ्ट देना था तो इसके लिए फिर मैंने स्कूटर एक ले दिया था इसको। और ना लुलु में बहुत अच्छी ऑफ़र में ये लगा हुआ था तो फिर मैंने इसको ना कहा कि चलो आपका ईद का गिफ्ट मम्मा की तरफ से ईदी यही है। अब वानिया जो है वो रह गई है ईदी लेने के लिए, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, 2-3 जो कि मिली नहीं थी। तो मैंने कहा फिर ले दूँगी। एक ये मैट लेकर आई थी और बस इसी के साथ व्लॉग एंड करूँगी। अपना ख़्याल रखें, मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।